जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन एडु क्रांति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इतिहास, प्राचीन इतिहास जो पढ़ रहे थे, इसके अगले सेशन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ है, महाजनपद तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जानेंगे महावीर स्वामी को और जानेंगे आज जैन धर्म को। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म क्या चीज़ है। तो जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह किस चीज़ से हुई है? तो जैन से हुई है। जैन शब्द जो बना हुआ है जीन से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये जीन से बना हुआ है, और जीन का जो अर्थ होता है वह होता है विजेता। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जैन जो शब्द बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है? जीन से बना हुआ है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, और यही आगे चल के इसका प्रथम तीर्थकर हुए। तो इसका जो अन्य नाम, यानी ऋषभदेव का जो अन्य नाम था, अन्य नाम इनका क्या था? तो अन्य नाम था इनका आदिनाथ। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? अयोध्या में। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह था सांड, यानी जितने भी तीर्थकर होते थे उन सभी का अलग अलग एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। तो ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था वह था सांड था। ठीक है। तो अगला देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब कि ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय, यानी इसको अधिक से अधिक संगठित और हद से ज़्यादा बहुत अधिक जो विकसित किए, वह उनका जो श्रेय जाता है किन्हें जाता है? तो ये जाता है महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी जो थे ये कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी कुल जो तीर्थकर हुए वो 24वें तीर्थकर इसमें हुए, जिनमें ये अंतिम तीर्थकर थे। यानी जैन धर्म में महावीर स्वामी किस स्थान पे आते हैं तीर्थंकर में? तो 24वें स्थान पे, और यह अंतिम स्थान पे आते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? सिंह था। अब चलिए कुछ जो तीर्थंकर थे इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन थे, और इनका प्रतीक चिन्ह भी साथ में देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? सांड था। ऋषभदेव सांड, यानी फर्स्ट जो हुए गए तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह सांड। सेकंड जो थे वो थे अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। प्रथम जो थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। सेकंड में अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। थर्ड में थे संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा। संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। उसके बाद 19वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वह थे मल्लीनाथ। ये जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कलश। इनको माना गया, स्त्री माना गया। किनको? मल्लीनाथ को। एकमात्र ये ऐसे तीर्थंकर थे जिनको स्त्री माना गया। 21वें जो तीर्थंकर थे वह थे नेमिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था नीलकमल। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें जो तीर्थंकर थे वह थे अरिष्टनेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था शंख। अरिष्टनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। और जो 23वें तीर्थंकर थे वह थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। किनके पिता का? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। और यह जो थे संन्यास जीवन स्वीकार किए थे 30 वर्ष की आयु में। और जैसा कि हम अभी जाने कि 24वें तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो हम लोगों ने देख लिया कि जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म जीन से बना हुआ है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव। ये थे प्रथम तीर्थंकर। इनका अन्य नाम क्या था? आदिनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर स्वामी को। 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सांड। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। सेकंड तीर्थंकर अजितनाथ, हाथी। थर्ड संभवनाथ, घोड़ा। 19वें नंबर मल्लीनाथ, कलश। इनको स्त्री माना गया। 21वें तीर्थंकर कौन हुए? नेमिनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प। इनके पिता का क्या नाम था? राजा अश्वसेन, यानी पार्श्वनाथ के पिता का नाम राजा अश्वसेन। राजा अश्वसेन
ये जो पार्श्वनाथ जो थे कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन स्वीकार किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो ये हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देख लिया। और अब देखते हैं हम लोग जैन धर्म का जो सबसे ज़्यादा जो विकसित किए कौन? महावीर स्वामी। तो आइए अब जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। इनका जन्म जो हुआ था वह 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। यह वैशाली कहाँ पे है? बिहार में। इनका जो बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ पावापुरी, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी, कहाँ पड़ता है? बिहार में। कब? 468 ईस्वी पूर्व में। इनका गोत्र जो था वह था कश्यप। महावीर स्वामी का गोत्र कश्यप। तो हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी, 468 ईस्वी पूर्व, बिहार में। गोत्र इनका कश्यप। तो हम लोगों ने देख लिया महावीर स्वामी के बारे में। अब देखते हैं महावीर स्वामी के जो उनके परिवार थे, उनके परिवार के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के जो माता थे उनका नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की जो माता का नाम त्रिशला। उनके पत्नी का जो नाम था, उनके पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनके माता का नाम त्रिशला, उनके पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, और बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्हीं नंदीवर्धन से, यानी जो बड़े भाई से महावीर स्वामी संन्यास जीवन के लिए उनसे आज्ञा लिए हुए थे। तो महावीर स्वामी के जो माता थे त्रिशला जो थे, यह राजा चेटक की बहन थी। कौन? ये जो त्रिशला थी कौन थी? राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह हुआ। और इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था जमाली। अर्थात महावीर स्वामी का ये कौन लगेंगे? दामाद लगेंगे। तो महावीर स्वामी के दामाद कौन हो गए? जमाली। तो यह इनके जो पिता थे वह क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। कौन? इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वह क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। अब महावीर स्वामी जो है गृह त्याग किए, यह आज्ञा किन से लिए थे? तो अभी अपने लोग जाने, अभी क्या जाने अपने लोग कि इन्होंने आज्ञा लिया था किन से? नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन कौन थे? इनके बड़े भाई थे। महावीर स्वामी अपना संन्यास जीवन कितनी वर्ष की उम्र में लिया था? इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना संन्यास जीवन लिया हुआ था। और 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या किया। यानी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास जीवन के लिए तैयार हुए। और कब कितने वर्ष कठिन तपस्या किए? 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किए। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोगों को पूछ दिया जाता है। क्या चीज़? कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में? तो 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? तो जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो नदी के समीप में कितने वर्ष की उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। तो एक पेड़ भी होंगे जहाँ पे वो बैठे होंगे, तो उस पेड़ का क्या नाम था? तो साल वृक्ष। साल वृक्ष को सागौन वृक्ष भी कहा जाता है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ किस स्थान पे? तो जाम्बिक के समीप पे साल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की आयु में? तो 42 वर्ष की आयु में। अब देखते हैं, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहलाए कैवल्य। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया हुआ था? तो महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश जो दिए हुए थे कहाँ दिए हुए थे?
तो महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश दिए हुए थे राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पर दिए हुए थे। यानी महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पर। और ये जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? तो ये जो उपदेश दिए वो दिए प्राकृतिक या जिस कहीं कहीं इसको अर्धमगही, प्राकृतिक और अर्धमगही भाषा में। यानी महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके उपरांत उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पे इनका जो प्रथम उपदेश था वो किस भाषा में था? तो प्राकृतिक या अर्धमगही भाषा में था। इनका जो प्रमुख शिष्य हुआ, किनका? महावीर स्वामी का। यह जो इनका जो प्रमुख शिष्य था उनका क्या नाम था? तो इनका प्रमुख शिष्य का नाम था मोखली गोशाल। मोखली पुत्र गोशाल। इनका प्रमुख जो शिष्य थे उसका क्या नाम था? मोखली पुत्र गोशाल। यही मोखली पुत्र गोशाल जो थे यह स्थापना के किसका? आजीवक संप्रदाय का। यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? मोखली गोशाल। प्रमुख शिष्या कौन हुई? तो इनका प्रमुख शिष्या हो गया चंदना। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्या कौन हो गए? चंदना। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पे दिया? राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पे। यह कि इन्होंने किस भाषा में दिया? तो प्राकृतिक या अर्धमगही भाषा में। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है तो क्या कहलाते हैं? कैपल्य। इनका जो प्रमुख शिष्य था मोखलीपुत्र गोशाल, या इन्होंने किस संप्रदाय का स्थापना किया? तो आजीवक संप्रदाय का। इनका प्रमुख शिष्य कौन हुए? चंदना। तो इनसे संबंधित जो कुछ वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? तो जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थ का अर्थ क्या होता है? पूज्य। निर्गंध का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। निर्गंध का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। यानी जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थ का पूज्य, निर्गंध का बंधन रहित। अब प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। यह कहाँ पड़ता है? बिहार में। और द्वितीय जो जैन संगति हुई थी कहाँ हुई थी? तो बल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जैन साहित्य को जो कहा जाता है वह आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ में वर्णन मिलता है किसका? भगवती सूत्र का। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अर्थात 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो यह भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। अब जैन धर्म में जो थे, अब उसमें क्या होता था? अहिंसा पर विश्वास किया जाता था। किस पे? अहिंसा पे उनका विश्वास होता था। किस चीज़ पे? कर्मवाद पे। अहिंसा, कर्मवाद पे उनका विश्वास होता था। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानते थे। यानी जैन धर्म अहिंसा पे विश्वास करते थे, कर्मवाद पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अहिंसा, कर्मवाद, पुनर्जन्म। लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की भी मान्यता नहीं थी। यानी न ईश्वर को मानते थे न आत्मा को मानते थे। तो मानते किस चीज़ को थे? तो मानते थे अहिंसा को, कर्मवाद को और पुनर्जन्म को। अब कुछ आगे की इसमें बातें देख लेते हैं। कर्नाटक का हासन जिला के श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति का निर्माण किया गया था, जिस मूर्ति का नाम था गोमतेश्वर की मूर्ति। कौन सा मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? तो कर्नाटक का हासन जिला के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। अथवा इस मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली भी कहा जाता है। इसके जो ये जो गोमतेश्वर जो थे वह कौन थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर मूर्ति का जो निर्माण करता थे वो कौन थे? चामुंड राय। गोमतेश्वर मूर्ति के निर्माण करता चामुंड राय। यह क्या किया गया था कि संगमरमर को काट कर बनाया गया था। किस पहाड़ी को काट करके ये बनाया गया था? तो विंध्यागिरी पहाड़ी को काट करके ये बनाया गया था। तो गोमतेश्वर मूर्ति की जो ऊंचाई थी वह था 17.5 मीटर। गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 17.5 मीटर था। गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितना था? 17.5 मीटर। तो हम लोगों ने देखा कि गोमतेश्वर को और क्या कहा गया? तो बाहुबली भी कहा गया। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? चामुंड राय। गोमतेश्वर की मूर्ति
किसको काट करके बनाया गया? तो संगमरमर को काट करके बनाया गया। किस पर्वत से? तो विंध्याचल गिरी पर्वत का। इसका ऊंचाई कितना था? 17.5 मीटर। गोमतेश्वर कौन थे? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ पर्वत हैं, इस पर्वत को देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है? नेपाल में है। यह ऋषभदेव ने शरीर का त्याग किया था। यहाँ पे ऋषभदेव ने क्या किया था? शरीर का त्याग किया था। कहाँ पे? कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत किस लिए जैन धर्म में उल्लेख है? तो कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव ने अपना शरीर का त्याग किया था। दूसरा सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में पड़ता है, भारत के झारखंड में। और यह किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ से। सम्मेद पर्वत का जो संबंध है किससे है? पार्श्वनाथ से। विपुलांचल पर्वत, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस पर्वत पे? विपुलांचल पर्वत पे। अगला माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत पर क्या है? दिलवार का जैन मंदिर है। कौन सा? दिलवार का जैन मंदिर। किस पर्वत पे? माउंट आबू पे। यानी कैलाश पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऋषभदेव के शरीर त्याग के लिए। सम्मेद पर्वत झारखंड, पार्श्वनाथ से संबंधित। विपुलांचल पर्वत बिहार, महावीर के प्रथम उपदेश से संबंधित। माउंट आबू राजस्थान, दिलवार के जैन मंदिर से संबंधित है। तो दिलवार का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किया गया था किनके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। तो दिलवार का जैन मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। इस पर दिलवार के जैन मंदिर में जो किसकी मूर्ति है? तो ऋषभदेव की मूर्ति है। दिलवार के जैन मंदिर में किसका मूर्ति है? ऋषभदेव का मूर्ति है। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ हम लोग जो अभी देखे हैं उससे शॉर्ट समरी हम लोग उसका देख लेते हैं। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ जो व्यक्ति थे, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। इनके फूफा थे कौन? राजा बिंबिसार। फुफेरा भाई थे अजात शत्रु। फुफेरा भाई अजात शत्रु। और फूफा कौन हुए? राजा बिंबिसार। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। आरंभिक साथी कौन थे? मक्खी गोसाल। आरंभिक साथी मक्खी गोसाल। यानी पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, फूफा राजा बिंबिसार, फुफेरा भाई अजात शत्रु। फुफेरा भाई अजात शत्रु। पत्नी यशोदा। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली। प्रथम भिक्षुणी चंदना। आरंभिक साथी कौन थे? मुखली पुत्र गोसाल। जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसका जैन धर्म का हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ल्यूसेंट और एसपीडी को देखेंगे और आगे हम लोग फिर कल इसका अगला सेशन लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।